सबसे बड़ी बात भाई, लूना जिसने सबको लगाया था चूना, और अब जो इन्वेस्टर, जब चूना लगाने के बाद जो इन्वेस्टर इसमें आए दोबारा, भाई उनको प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा। ये होती है भाई वक्त और समय समय की बात, किसको चूना लगता है और किसको भाई मुनाफा होता है। किस्मत भी डिपेंड करती है, सबसे बड़ी बात है किस्मत भी डिपेंड करती है कि भाई क्या चीज़ होने वाली है। दूसरा वक्त सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई किस समय क्या होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इस चीज़ को नेगेटिव ले लें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस चीज़ को नेगेटिव ले लें। इसका मतलब है कि भाई समय आपको शिक्षा दे रहा है कि भाई आप स्ट्रोंग बन जाइए, स्ट्रोंग। कभी मार्केट में करेक्शन आएगा तो कभी अप ट्रेंड भी आएगा, कभी डाउनफॉल आएगा, कभी मार्केट ऊपर की ओर भी जाएगा। ये सारी चीज़ें एक मार्केट का हिस्सा है जो कि आप लोग इनको ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। वो समय भी देखो, कोई भी आदमी हो भाई गिरता पड़ता, अगर कंटिन्यू चलता रहता ना तो डेफिनेटली मंजिल की तरफ वो पहुंच जाता है। वही चीज़ आज के दिन क्रिप्टो करेंसी पे, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं उन सभी भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे जैसे भाई है ना, जो अभी डिमोटिवेशन है, भाई ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, हमारा लॉस पूरा कैसे होगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी जितना था उतना हम कर चुके, अब आगे इन्वेस्टमेंट भी कहाँ से लेके आएंगे। तो डेफिनेटली भाई आपकी बात बिल्कुल सही है सॉरी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई जिसके पास इन्वेस्टमेंट, आपके पास, मेरे पास जब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है तो बार बार हम मार्केट डाउन जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आएंगे। एक चीज़, इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से करके लेके भी आते हैं तो भाई पूर्ति तो तब भी नहीं हो सकती। उसका रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। मार्केट आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बिटकॉइन अभी भी 20,141 के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इथेरियम भी $1558 के ऊपर बना हुआ है। यानी मार्केट में करेक्शन भी आ रहा है, लेकिन अभी भी पिछले 2-3 दिन से इसी रेंज के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। कुछ टाइम पहले था, जो भी था मैनिपुलेट किया या फेक पंप हुआ, जो भी था मार्केट में, $25,000 के आसपास भी जाके आया बिटकॉइन, ठीक है। तो हर चीज़ चलती रहती है। जैसे ऊपर जाता है अलग टिप्पणियां होने लग जाती हैं, भाई अब क्या 28,000 पे जाएगा, क्या 34,000 पे जाएगा। जैसे डाउन आता है तो डेफिनेटली ये टिप्पणियां भी शुरू हो जाती हैं, अब भाई मार्केट 17,000 से नीचे बिटकॉइन अगर चला गया तो और एक लंबा करेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए सर, भाई मेरा मानना सीधा सा ये है कि ये किसी को नहीं पता है अब मार्केट कब डाउन ट्रेंड में जाएगा और कब अप ट्रेंड में जाएगा। अगर भाई ये चीज़ें लोगों को एक्चुअल में पता चल जाए ना, तो भाई ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन होती है। अगर एक्चुअल में पता चल जाए तो भाई किसी के पास मोटा पैसा भी है, वो आज लगाएगा, उसको पता है कि $20,000 पे बिटकॉइन है तो डेफिनेटली ये 30,000 जाएगा, तो भाई वो आज ही लगाएगा ना पैसे, 30,000 जाएगा जब निकाल लेगा। तो ऐसा नहीं होता, ये वक्त की बात है, उसके हिसाब से ही लोग आपको प्रोडिक्शन देते हैं, ठीक है। आप बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। आपको दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, बिटगेट, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर ले, क्योंकि आज जो ट्रेंड चल रहा है बिटगेट का, अगर बिटगेट के बारे में ही बात आप और हम लोग नहीं करेंगे तो फिर मार्केट का भाई आज तो फिर पता कैसे चलेगा। क्योंकि बिटगेट भी एक ऐसा कॉइन है जो आज ट्रेंड में है, बियर्स मार्केट में भी बुल मार्केट बना रखा है अपने आप को। दूसरी, मैं इसका क्या कहना चाह रहा था, इसके बारे में आपको ये बताना चाह रहा था, अब बिटगेट न्यूज़ है इसकी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा नेटवर्क भी स्लो है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बिटगेट का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए भाई डाउन आने लग गया है, रीजन दो चीज़ें हैं, क्या पता कोई बड़ी भी न्यूज़ हो, वक्त बताएगा। भाई मैं भी नहीं बता सकता, ये तो वक्त भी नहीं बता सकते, ये तो वक्त बताएगा। क्या पता जो न्यूज़ कल आ चुकी है उसी को बना रखा हो, ये हाइप क्रिएट हो रही हो, जो भी है। भाई आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रखी है तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर इससे बड़ी न्यूज़ नहीं आई मार्केट में बिटगेट की कोई भी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर आएगा और प्राइस आपको उसी जोन में जाता हुआ दिखाई देगा जो आज से 15 दिन, 5 दिन या 3 दिन पहले जो प्राइस था, यानी लगभग 50 to 60 की सीरीज में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर यहाँ से कोई ज़बरदस्त और बढ़िया न्यूज़ आती है तो आपको यहाँ से प्राइस 1-0 किल करके 2 की सीरीज पे भी जाता हुआ दिखाई देगा। दोनों चीज़ें नो डाउट लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर रहे हो तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज अगर मार्केट वापस भी होता है इसका, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको ये एक बुलिश मूवमेंट में ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको ये भर भर के देगा।
ठीक है, दोनों चीज़ें। जो लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हैं उनको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म के लिए है भाई वो अपना देख सकते हैं अपने तरीके से, भाई मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या मेरे 1000 रुपये कितने बन गए, इतना निकाल लूंगा तो क्या आने वाले टाइम में मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। वो आप अपना रिसर्च करके जितनी क्वांटिटी आपने बाई कर रखी है उसके हिसाब से आप सेलिंग और बाइंग दोनों चीज़ कर सकते हैं। डिसीजन आपका होगा, किसी के कहने से, मेरे या किसी भी अन्य पर्सन के कहने से वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, माइंड आपको अपना लगाना ही पड़ेगा। हम आपको अगर जानकारी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के कंधे पे कभी भी बंदूक रख के आप नहीं चला सकते, क्योंकि पता नहीं दूसरा कब वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उनकी प्रेडिक्शन हमेशा ही सही होती है। तो अपना दिमाग भी आप लगाइए। अगर अपना दिमाग भी आप लगाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आप आगे बढ़ने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बिटकॉइन का प्राइस है जो कि मैंने बता दिया। अगर अच्छी न्यूज़ आई कोई और तो डेफिनेटली इसका प्राइस अभी और इंक्रीज होगा, लेकिन जिस हिसाब से इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है मेरे को लगता है कि यहाँ से अब ये शायद डाउन ट्रेंड में, भाई उल्टा भी हो सकता है इसका ना, इसको दिल से मत लगाना इस बात को, उल्टा भी हो सकता है, यानी अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ये डिपेंड करता है आने वाले वक्त और न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा था, दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता रहा था कि देखो अभी इसकी जो न्यूज़ है कल की वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्या यही न्यूज़ है, क्या इसके अलावा कोई न्यूज़ आएगी बिटकॉइन में? अगर इसके अलावा कोई न्यूज़ आ रही है तो डेफिनेटली फिर आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए भी इन्होंने सबमिट किया है अपना ना, वो भी आपको शायद आने वाले टाइम में शो हो जाएगी। दूसरा, इसने जो वो स्विफ्ट के साथ, जो स्विफ्ट ब्लॉकचेन है उसके साथ जो पार्टनरशिप चला रखी थी वो लिस्टिंग पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब इसका काम और अच्छा होगा है, यानी आप इसको बाई और सेल यानी ब्रिज ये जोड़ने का काम कर दिया। जो स्विफ्ट के ऊपर 300 क्रिप्टो करेंसियों का एक वर्क कर रही है, 300 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो आप उनके माध्यम से भी बिटकॉइन प्राइस को सेल बाई दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। क्या यही न्यूज़ है मार्केट में? क्या इससे बड़ी न्यूज़ आएगी? वो आने वाला वक्त बताएगा भाई, वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको भाई, जो जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, लुन्ना, क्या सबको लगाया था चूना, क्या अब बनेगा भाई धुरंधर? अब उस चीज़ को आप देखो भाई, देखो भाई बहुत लोगों को इसने चूना लगाया, बहुत लोगों को रोडपति तक बना दिया इसने भाई। सो लोगों ने इसको बहुत ऊपर खरीदा था, रोडपति तक बना दिया। लेकिन इस बीयर्स मार्केट में भाई जब ये रोडपति बनाने के कगार पे आकर जब ये एक टाइम 2 टाइम 0 यानी इंडियन INR की बात कर 2 टाइम 0 और 13 की सीरीज पे आके रुक गया था ना भाई, 13 की सीरीज पे आप देखिए 2 टाइम 0 और 13 की सीरीज पे आके रुक गया था भाई ये। ठीक है, इसमें दिखा रहा है भाई पिछले एक महीने में 56, लेकिन 13 की सीरीज पे आके रुक गया था। अब आप लगाइए कि वहां पे किसी भाई ने रिस्क लिया भाई उसको जबरदस्त, यानी उसने 10,000 लगाए तो भाई प्रेजेंट में उसके 40,000 रुपये बन गए। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ये। तो यानी जिन लोगों को इसने रोडपति बनाया तो कुछ लोगों को आने वाले टाइम में भाई दोबारा से करोड़पति भी बना सकता है। ठीक है, अब ये अपनी वक्त की बात और किस्मत की दोनों चीज हो गई। तीसरी चीज में क्या बोल रहा था आपको, भाई आप लोगों का, हम लोगों का लॉस पूरा क्यों नहीं हो सकता? रीजन भाई जितनी भी इंडियन एक्सचेंज है उनमें बैंक के थ्रू आप हम ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कर ही नहीं सकते हैं। जब अपना पैसा डिपॉजिट कर नहीं सकते तो लॉस कैसे पूरा होगा? आप सोचिए। अभी लोग सब वीडियो बना रहे हैं भाई, यहाँ से बाइंग पॉइंट सही कीजिए, यहाँ से बाइंग पॉइंट सही कीजिए। भाई कितना सही करोगे आप? मेरे को एक चीज़ बताइए। अभी मैं आपको डायरेक्ट बाइनेंस के उस पर लेके चलता हूँ, साइट के ऊपर विजिट कराता हूँ। आप मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, जितनी भी इंडियन एक्सचेंज है उनके ऊपर आप बैंक से डिपॉजिट नहीं कर सकते, UPI से डिपॉजिट नहीं कर सकते, यानी आपका जो पैसा है आप उसको डिपॉजिट अभी जो चल रहा है वो P2P से कर सकते हो। P2P से उसमें कैसे होगा भाई? आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब ये आप देखो, ये मैंने P2P का खोल रखा है, बाइनेंस का P2P। यार भाई USDT का रेट जो चल रहा है वो 79 पॉइंट, कभी 80 हो जाता है, कभी 99 भी हो जाता है, 80 तक लगा लो, 79 to 80। आपसे कितना वसूला जा रहा है? आप ये चीज सोचिए, कितना वसूला जा रहा है एक्स्ट्रा। आप कैसे उठ सकते हैं यार? आप पैसा डालने से पहले ही लॉस में है। पैसा जब डाल लेंगे ना, डिपॉजिट करेंगे, उससे पहले ही आप लॉस में चले जाएंगे। तो अब आप सोचिए, पहले वो लॉस पूरा होगा। पहले एक तो क्वांटिटी, जिस कॉइन को बाय करने के लिए आप डिपॉजिट करेंगे, एक तो वो क्वांटिटी कम हो गई, दूसरी टैक्स लग गया,
बाइंग टैक्स लग गया, ठीक है, बाइनेंस फीस लग गई, उसके बाद आपको कम से कम 50% का मुनाफा चाहिए, जब जाके आपका भाई वो पूरा होगा। आप चेक कीजिए, अभी आप अगर 3,25,600 USDT से स्टार्ट करेंगे तो आपको 85 रुपए और 13 पैसे आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 USDT वो देगा। और आप अगर नॉर्मल लेते हो, यानी आप 1000 में 500 में रुपए में परचेज करते हो, तो डेफिनेटली ये देखो आपको वहाँ पे कम से कम 85 रुपए 40 पैसे 50 पैसे, तो आप अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हो 85.5 रुपए के आसपास 1 USDT का आपको देना पड़ेगा। चेक कर लेना, 1 USDT का 85.5 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो भाई 7 से 8 हज़ार रुपये कम हो गया आपका, यानी पहले ही 1 लाख रुपए पहले ही आपको नुकसान हो गया 7 से 8 हज़ार, तो आपको उस चीज़ को कैसे पूरा करोगे? ठीक है, तो भाई ये चीज़ें मार्केट की हैं, जब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं होंगी ना, लॉस तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना इन्वेस्टमेंट देख के आप कॉइन को क्रिटिसाइज करते हैं, आप बाइंग चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपने पैसे डिपॉजिट करने से पहले ही नहीं सोचा कि भाई जो चीज़ आप पर हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो पहले ही घट के आ रही है। 1 लाख रुपए डाले भाई, 92,000 आपको मिले, 8,000 कट गए। अब 8,000 की क्वांटिटी कम हो गई कॉइन खरीदने के लिए, और बाइंग टैक्स लग गया और बाइंग फीस लग गई, यानी आप अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपए के आसपास मानिए टोटल। 10,000 रुपये यानी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, और 10,000 कम है यानी 90,000 का इन्वेस्टमेंट। अब 10,000 की पूर्ति करने के लिए बताओ कैसे क्या करोगे? तो भाई उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट है उनमें ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आज अगर आप डिपॉजिट करने के बाद भी उन लोग कोइनों को बाई करते हैं तो आने वाले समय में वो ऐसे कोइन है जो आपको, जो आज लॉस हुआ है उनको पूरा करेंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है, आप इसके ऊपर सॉरी भाई, आप इनके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद सारी चीज़ें आप चेक करना, ठीक है, जो जो चीज़ मैंने बताई है, उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे हैं, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, आपके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो चीज़ देख के करना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।